हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से। और पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करें क्योंकि घर में दिवाली आने वाली, तो क्लीनिंग चल रही है। कटन वगैरह सब, पर्दे वगैरह सब उतरे हुए हैं, सोफे कवर वगैरह सब धुले जाएंगे कल मॉर्निंग में, उसके बाद फिर लगेंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अगेन कंचन धवन की, लेकिन कंचन धवन के साथ एक और बंदी की। तो आज की वीडियो में कंचन धवन के साथ एक और इंसान की बात करने वाली हूँ जिसका नाम है निधि, यानी कि निधि की दुनिया। निधि के ऊपर मैंने पहले रिएक्शन दिया था, कभी पहले दिया था 6-7 महीने पहले। लेकिन अब मैं निधि और कंचन की बात इसलिए कर रही हूँ इस वीडियो पर, क्योंकि जब अब मैंने वीडियो बनाई ना कंचन के लिए, तो बहुत सारे लोग ना वहाँ कंचन को निधि से कंपेयर कर रहे हैं, निधि को कंचन से कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके चलते कमेंट सेक्शन में तो मुझे कमेंट का इतना लंबे का रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो के थ्रू बता सकती हूँ आप सबको भी। और बहुत सारे लोगों के मन में भी क्वेश्चंस होंगे तो उनका आंसर शायद उनको मिल जाएगा। तो कंचन और निधि, चाहे तो कंचन निधि की बात कर लो, चाहे किसी भी यूट्यूबर की, किसी से कंपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण होते हैं। अगर निधि के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं तो कंचन के अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी। अगर कुछ बातें निधि की गलत हैं तो कंचन की भी कुछ गलत होंगी। तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं निधि की बातें करती हूँ आपसे कुछ। देखो, निधि के जो हस्बैंड के उनकी डेथ हो चुकी है। निधि अपने मायके में रहती है, लेकिन उसकी आप लोगों को पूरी हिस्ट्री पता है कि उसके मायके वाले कैसे हैं। उसको मायके से, ससुराल से, कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। अगर यूट्यूब ना हो तो पता नहीं वो बंदी क्या करेगी। वो खुद बोलती है कि मैं सब कुछ झूठ बोलती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ झूठे, जिससे मैं यूट्यूब से मेरे व्यूज आ सके और पैसे कमा सकूँ। वो कुछ छल कपट नहीं कर रही है, जो कुछ है वो बोलती है। तो साफ साफ बोला कल की वीडियो में, मैंने आप देखा भी कि मैं जो भी कुछ बनाती हूँ, मेरे सास ससुर आए, बिहान के दादा दादी आए, जो कुछ है वो सब कुछ झूठ बोलती है, सिर्फ कंटेंट बनाती है। और उस कंटेंट पर नए नए कंटेंट बुलाती रहती है ताकि उसके व्यूज आते रहे और वो अपने बच्चे का खर्चा चलाती रहे। और जितनी गालियाँ, बाय गॉड, जितनी गालियाँ निधि के कमेंट सेक्शन में रहती हैं, जितनी निधि को टारगेट किया जाता है, इतना गलत किया जाता है, पर उस बंदी की सहन करने की जो क्षमता है ना, उसको मैं सल्यूट करती हूँ। उस बंदी की जो सहन शक्ति है ना, उसको मैं सलाम करती हूँ। इतने गंदे कमेंट, इतने घटिया कमेंट, इतने गंदे गंदे रिएक्शन उस पर दिए जाते हैं, पर कभी मजाल है कि उसने पढ़ के किसी कमेंट सेक्शन का, किसी कमेंट का जवाब दिया हो, या फिर उसने कभी किसी वीडियो का रिप्लाई किया हो, कि उसने आज तक किसी कमेंट का जवाब दिया हो या किसी कमेंट को वो करा हो। वो हंस के टाल देती है, उसको पता है कि वो झूठ बोल रही है, सिर्फ कंटेंट बना रही है। उसको लोग कुछ भी कहते रहे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसको पता है कि वो झूठ बोलती है और सिर्फ कंटेंट बनाती है, तो वो सबको पता है ना। और रही देखो उसकी साफ़ सफाई, घर में कीड़े गंदगी, उसकी दिमाग कंडीशन, मुझे ना कभी कभी लगती है कि वो साइको वाली हरकतें करती है। कभी मतलब वो एक सिंगर है, मैं तो उनसे ही शादी करूँगी, उनको बोल देना जो बहन को, जब तक वो नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। फिर मुझे कभी कभी उस बच्ची पे तरस भी आता है कि यार वो मतलब क्या है, क्या क्या करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, है ना। मतलब वो, उसको लोग बोलते हैं कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वैसी है, लेकिन उसकी ना, उसका मतलब जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो अच्छा नहीं है। भाई मम्मी पापा कोई भी तो नहीं है घर में जो सही हो, जो उसको समझ सके, उसको सपोर्ट कर सके। तो बंदा ना, बस उसके मन में एक है कि तुझे पैसे कमाने हैं, तुझे पैसे कमाने हैं बस। अगर तू यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट लाती रहेगी तो तेरे पास पैसे आते रहेंगे, अदरवाइज कुछ भी तेरे पास कहीं से पैसे नहीं आएंगे। वो झूठ बोलती है, मुझे पता है। उसकी मम्मी की भी जो मेंटली कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तभी उनके घर में इतनी गंदगी रहती है। वो पूरा दिन बस उसके मन में, दिमाग में पूरा दिन बस वीडियो बनाने का फतूल चला रहता है। वीडियो बनानी है, ये करना है, वो बनना है, कैसे क्या कंटेंट लाऊं, ये करूं, वो करूं, पता नहीं वे क्या करती रहती है वो बंदी, उस बंदी से भी। और वो एक, अब इस चीज़ में मैं इसको कहना चाहूँगी बहुत गलत है, ये जो पेट दिखाती है कि देखो मेरा वैली फैट इतना हो गया, मेरा वैली फैट इतना हो गया, तो बहुत गंदा लगता है। निधि मेरी वीडियो सुन रही है ना, तो बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा। क्या मतलब पेट दिखा के क्या यार, कोई तेरी गंदी गंदी वीडियो बना रहा है,
तेरे इंस्टाग्राम पर गंदे नाम से तेरी रील बना रहा है, तू पेट दिखा रही है, इतना ही मत गिर पैसे कमाने के लिए। जितना तेरे नसीब में है ना, जितना तेरे नसीब में है तुझे मिलेगा। अगर भगवान ने तेरे नसीब में 2 टाइम की रोटी लिखी है ना, तो वो तुझे मिलेंगी। तू अच्छी वीडियो बना, ठीक है, उस पर ही मिलेंगी। ये पेट दिखाना, ये करना, वो करना नहीं होगा। पेट दिखाना देख, हम देख कितने पतले हैं, ठीक है, तेरी एज की हूँ, देख कितनी पतली हूँ। पूरा दिन काम से होश ही नहीं मिलता। सुबह 4 बजे उठो, बच्चों का लंच बनाओ, नौकर है उनका खाना बनाओ, फिर खेत वाले जाएंगे उनका खाना बनाओ, फिर सारा काम करो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर बच्चे आएंगे उनको पढ़ाओ, फिर शाम के खाना बनाओ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। फुर्सत ही नहीं मिलती खाली बैठने की। जब पूरा दिन काम करते रहते हैं ना, तो शरीर अपने आप ही फिट रहता है। ये पेट दिखाना, ये एक्सरसाइज करना, ये सब उन लोगों का काम होता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो कुछ काम तो करना नहीं, काम घर सर्वेंट करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, उनकी तोंद निकल गई, वो मोटे हो गए, ये उनकी बात होती है, ठीक है। ये सब कुछ छोड़ दे निधि। पब्लिक देख तू मतलब ऐसे अच्छी नाटक करती है, जुबेन से प्यार करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, फिर भी तुझे सपोर्ट करते हैं, फिर भी तेरी वीडियो देखते हैं ना। अगर तू अच्छी वीडियो बना लेना तो तू कर सकती है कुछ भी, ठीक है, तू कर सकती है कुछ भी। तो निधि की और जो तुम लोग इसकी कंचन की वो करते हो ना कंपेयर, कि कंचन ऐसी है, निधि ऐसी है, सब में आपने कुछ ना कुछ अवगुण और अवगुण है ना। अब निधि क्या है, निधि पेट दिखाती है, कभी कुछ झूठे कंटेंट बनाती है, कभी जुबेन जी के पीछे पड़ जाती है, कभी किसी के कभी किसी के। वो खुद बोलती है कि मैं झूठे कंटेंट बनाती हूँ, आज दादी आ गई, आज ये आ गई, आज वो आ गई। अब कंचन क्या है, कंचन अपना पेट वेट तो नहीं दिखाती है किसी को कि देखो मैं यहाँ तक के कपड़े पहन रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, नहीं। वो वैसे ही कपड़े पहनती है, फुल कपड़े पहनती है ना। और लेकिन निधि ने क्या है, निधि ने आज तक, निधि के अंदर ये है कि निधि ने आज तक अगर सन्नी से शादी नहीं, रिश्ता नहीं रहा, तो उस वक्त उसकी लाइफ में कोई बंदा अगर आया भी होगा तो उसने यूट्यूब पर नहीं शेयर किया किसी के साथ, है ना। वो नहीं यूट्यूब पर ऐसे बताती कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ में ये आ गया, मैं वो करती हूँ। मतलब उसके मन अंदर क्या है ना, वो अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो यूट्यूब पर शेयर नहीं करती है कि आज मुझे पीरियड्स आए, आज ये हुआ मुझे, आज उस लड़के से मुझे ये कहा, आज उसने मुझे ये कहा। अपनी फैमिली की बात तो लाती है, लेकिन अपनी पर्सनल बातें नहीं लाती है। तो इसलिए ही निधि को इन चीज़ों के लिए उसको परवॉक नहीं किया जाता, इन चीज़ों के लिए उसको हम लोग उस चीज़ उसको रिएक्शन नहीं देते, इस चीज़ को उसको नहीं बोलते, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं बहुत सारे लोग, पर कोई ये नहीं बोलते कि इसने इससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली। अब कंचन क्या है, कंचन है एक तरह की मुँहफट। कंचन को बुरा लग सकता है, मतलब एक उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है, कोई भी बात हो A to Z वो आके यूट्यूब पर बोल देती है। अब उसे ये नहीं पता कि उसका आगे रिएक्शन क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं कि उसको बता, कंचन को किसने पूछा था कि भाई तेरी शादी फौजी से हुई है या किससे हुई है, तू प्रेग्नेंट है नहीं है, किसी ने नहीं पूछा था ना। पर उसने क्या करा, उसके मुंह में कोई बात नहीं बचती है, वो आती है यूट्यूब पर बोल देती है, यूट्यूब पर बोलते सार बस उसके ऊपर राम कहानी बननी शुरू हो जाती है। ये बात भी है कि हर कोई अपना कंटेंट लाता है। अगर यूट्यूब पे कंटेंट ही नहीं डालेंगे, रोज़ घिसी पिटी एक ही टॉपिक पे वीडियो डालते रहेंगे, तो लोग देखना बंद कर देंगे। तो कुछ इनका कंटेंट भी रहता है इसके पीछे। अब देखो कंचन की कुछ गलती की वजह से आज कंचन की मम्मी को गाली दी जा रही है, कंचन के बेटे को, कंचन को। अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल रखती, उसको तो इससे बोल जाता कि थोड़ा सा इग्नोर कर, नहीं। लेकिन जैसे वो गुस्से में आती है, उसका वो जो है अंदर का जो ज्वाला होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलते साथ उसमें से लोग ना चुगला शुरू कर देते हैं कि किस टॉपिक पे बनानी है आज, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है आज, है ना। और वही उसका सबसे वीक पॉइंट है। कंचन को मैंने पहले दिन भी समझाया था, आज फिर समझा रही हूँ। कंचन औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो आदमी उसके साथ हो जब भी पूरी हो, ठीक है। औरत एक ऐसी वो होती है ना, शक्ति होती है ना, कि वो जिससे एक अपने अंदर से ना एक आदमी को पैदा कर सकती है ना। ये आदमी जिनके साथ की तुम जरूरत मानती हो कि आदमी साथ में जब भी सब कुछ है, वो आदमी एक औरत पैदा करती है ना। एक औरत आदमी से ज़्यादा ताकतवर होती है। एक औरत वो होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है। एक औरत वो होती है जो सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी नहीं कर सकता। मेरी जब मैं तुम्हारे फर्स्ट रिएक्शन दिया, तो बहुत सारे लोग कमेंट आए कि दीदी मेरा पति एक्सपायर हो गए 7 साल पहले, मेरे पति 4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ। मेरी माँ ने 27 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। उसके बाद हम 4 बहन भाइयों को माँ ने पढ़ाया, बहुत स्ट्रगल किया, कभी किसी के बर्तन साफ किए, कभी कुछ किया।
तो औरत जो होती है ना वो अपना एक टाइम खुद भूख रह सकती है, पर अपने बच्चे का पेट भरने के लिए ना वो कुछ भी कर सकती है। किसी के यहाँ बर्तन मांज कर भी बच्चे का पेट भर सकती है। तो मैं ये बोलूँ कंचन, आज के बाद किसी आदमी पर विश्वास मत करना कि वो आदमी ऐसा कर देगा तो तुम उससे शादी कर लोगी, तुम्हारी ज़िंदगी में जैसे भी कर्म आया फिर तुम्हारा प्यार हो गया। तो प्यार लाइफ में ना सिर्फ एक बार होता है, प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, वो भी फर्स्ट हस्बैंड से। बाकी जो बंदे आते हैं ना लाइफ में दोबारा दोबारा, इसे प्यार नहीं कहते, इसे कहते हैं अटैचमेंट। जब इंसान अकेला होता है ना तो जब कोई बंदा हमारी लाइफ में आ जाता है और थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर देता है तो उस बंदे के साथ ना अटैचमेंट हो जाती है। और तुम ना किसी पर भी आँख मूंद के विश्वास कर लेती हो कि इसने अच्छा ऐसा कहा होगा, इसने ऐसा कहा होगा, ठीक है तो मैं इसे शादी कर लेती हूँ। मत करो। तुम सेल्फ डिपेंड हो, अपने बच्चे को पालो लिखाओ, खुश रहो, और जो भी कोई कुछ कह रहा है उसको इग्नोर करोगे ना कुछ टाइम के लिए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर तुम लोगों को मौका दोगी तो वो रोबोट की तरफ फिर खींचते रहेंगे। अब तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी निधि और कंचन की कोई कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि हर कुछ कमियाँ निधि के अंदर है तो कुछ कमियाँ कंचन के अंदर है। वही कुछ अच्छाइयाँ कंचन में है तो कुछ अच्छाइयाँ निधि में भी है। निधि को भी हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गलत है, ठीक है। तो किसी की कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। और औरत ना एक ऐसी नारी शक्ति होती है ना, तो वो हर किसी पे भारी पड़ सकती है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भी बन सकती है और अपने बच्चों के लिए किसी और को सबक सिखाने के लिए कुछ भी बन सकती है ना। तो अब अंदर जो शक्ति है ना उसको पहचानो, ना कि ना कि ये सोचो कि औरत इतनी कमज़ोर है कि जब आदमी के साथ होगा जब भी वो पूरी होगी। नहीं, ठीक है, औरत अकेली ही बहुत होती है। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।